विधायक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, कलगांव और बहाकल रेतघाट हुए बंद। कटंगी खैरलांजी विधायक गौरव सिंह पारदी की चंदन नदी को बचाने की मुहिम और एक तरह की जिद कारगर साबित होते हुए दिखाई दे रही है। विधायक जो लंबे समय से नदी में रेत घाटों के नाम पर हो रहे अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ रहे थे और अपनी ही सरकार के निशाने पर थे, उनके प्रयासों से चंदन नदी पर स्वीकृत कलगांव और बहाकल रेत घाट को अब बंद करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। विधायक ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। उन्होंने सोमवार की शाम 6:30 बजे कटंगी के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान विधायक ने जहां अपने 1 साल के कार्यों की विस्तार से जानकारी दी, वहीं भविष्य के विजन के बारे में बताया। विधायक ने बताया कि उन्होंने विधि पूर्वक कार्रवाई करते हुए दोनों ही रेत घाटों को बंद करवाया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आलोक कुमार जैन ने 7 जनवरी 2025 को एक निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण 1974 की धारा 33 क एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31 क के अंतर्गत रेत घाट बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विधायक ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है, अब आगे उन्हीं से सुनिए। कटंगी विधानसभा में सदस्य होने के नाते पिछले लगभग 1 वर्ष में अनेक प्रकार के प्रयास मेरे द्वारा किए गए हैं। इन प्रयासों को मैं 3 हिस्से में बांटना चाहूँगा। एक पहला प्रयास वो था कि तुरंत में जो आवश्यकता थी उनकी पूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है। दूसरा, अगले 5 वर्ष के लिए जो जरूरी है। और तीसरा, जो आने वाले भविष्य के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तुरंत के लिए तो अगर मैं बात करूं, सबसे ज़रूरी सामाजिक उत्थान होता है, तो हमने आते ही सबसे पहले यहाँ पे अपने प्रयास से किसी प्रकार का जुआ सट्टा जो चलता था उसको बंद कराने का हमने प्रयास किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कटंगी नगर में तो कम से कम ये बहुत नगण्य हुआ है और आसपास भी मुझे लगता है कि इसकी काफ़ी पूर्ति हुई है। साथ ही साथ जो हमारे द्वारा चुनाव में कहा गया था, सोनोग्राफी की मशीन चालू हो चुकी है। उसके अलावा जो कुछ सड़कें जिनका काम चालू है, जैसे बहेरा कोसमी का काम चालू हो चुका है, टिकाड़ी से खैरलांजी काम चालू हो चुका है। नंदोरा टिकाड़ी का काम जरूर चालू नहीं हो पाया, ठेकेदार नहीं आया है, उसने काम चालू नहीं किया है, ऐसी जानकारी मिली है। सीवन हिटी के भी पुलिया का जो है काम चालू होने ही वाला है, मेरे ख्याल से अलॉट हो चुका है, बहुत जल्दी वो भी कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी एक टुइया पार से चोरपिंड के पार रोड, इस प्रकार की रोडों के कार्य जो हैं ये शुरुआत हो चुके हैं या होने वाले हैं। नेक्स्ट स्तर पे मैं आपके ध्यान में वो विषय लाना चाहूँगा जो लंबे समय के लिए हमें क्षेत्र की ज़रूरतें थी, जिसकी हमने पूर्ति कर ली। आप सबको ध्यान होगा कि हमारे इस पूरे ज़िले में ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पे 1914 का बंदोबस्त चल रहा है। हमारे प्रयासों से, मेरे ही निवेदन पर यहाँ पे कलेक्टर महोदय को लेटर आ गया है, जिसके बाद लगभग सभी तहसीलों में भी वो लेटर आ चुका है कि पुनः ऐसे गांव जहाँ पे पिछले 100 साल से या 100 साल से बंदोबस्त नहीं हुआ है, वहाँ पुनः बंदोबस्त किया जाए। ये नहीं होने की वजह से कई बार पटवारियों को और लोगों में आपस में विवाद की स्थिति निर्मित होती थी। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 100-110 साल से जो चीज़ रुकी हुई थी आज़ादी के बाद से, उसको भी पूर्ण करने के लिए हमने कदम भी उठाया और वो सफल भी हुआ है। तो ये एक ऐसा प्रयास है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा था। अभी धान की फसल जब आई तो निश्चित तौर पे उसमें जो भी बोनस का विषय हमने तो विधानसभा में उठाई समय समय पे, लेकिन खरीदी जो है वो जब शुरुआत हुई तो कटंगी तहसील क्षेत्र में सिर्फ 3 स्थानों पे होना निश्चित हुआ था। और उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और सभी को निर्देशित किया कि जिन स्थानों में पहले खरीदी होती थी उन स्थानों में खरीदी शुरू की जाए। कुछ ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसी को लेकर विषय था, उस वजह से पूर्व में कटंगी में सिर्फ 3 स्थान पे ही खरीदी होना निश्चित किया गया था कि वेयर हाउस स्तर पे ही की जाएगी। तो वो भी मैं समझता हूँ कि उसमें हमने प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको उसमें पूरा आशीर्वाद मिला। साथ ही साथ एक हमारे ज़िले की समस्या रही थी कुछ सालों से
कि हमारी जो राजस्व की भूमि है ये धीरे धीरे फॉरेस्ट विभाग को दी जा रही थी। कार्य कहीं और हो रहा था और बालाघाट जिले की जगह जो है वो फॉरेस्ट में वन विभाग को चली जाती थी, जिससे हमारे पास राजस्व की भूमि अगर कम होगी तो कल को अगर हमें किसी प्रकार के विकास की जरूरत होगी तो पूर्ति नहीं होगी। इसमें भी पता नहीं क्यों नहीं अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने भी ध्यान देते हुए लगभग यानी हमारी विधानसभा में ही नहीं आजू बाजू की विधानसभाओं में भी ये इंश्योर कर लिया है कि आने वाले समय में हमारी कोई भी राजस्व की जगह किसी और के विकास के लिए वन विभाग को ट्रांसफर नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें रहीं जिनमें किसी का ध्यान नहीं रहा था। बहुत जल्दी हमारे माननीय सांसद महोदय, पूर्व के सांसद जी, वर्तमान सांसद जी, इन दोनों के प्रयास और हम सबके प्रयास से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सत्र से केंद्रीय विद्यालय शुरू हो जाएगा। अभी जो वहाँ पे शाला दी गई है उसमें कुछ कमियां हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा हो चुकी है। वो राशि उपलब्ध हम करा रहे हैं और वो निर्माण करने के बाद वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय शुरू हो जाएगा। उतना ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी सत्र से हम ITI भी शुरू कर लेंगे। बड़े अफसोस की बात रही कि कटंगी ब्लॉक उन प्रदेश के ब्लॉकों में रहा। 300 से ज़्यादा ब्लॉकों में से 50 ब्लॉक ऐसे रहे जहाँ आज तक ITI नहीं शुरू हो पाई थी। तो उसकी भी पूर्ति हम कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से रुकी हुई मांग रही है। इसके साथ ही साथ आप सबके ध्यान में आ गया होगा कि कटंगी के अस्पताल को 50 बिस्तर का तो अपन ने करा ही लिया है और उसके निर्माण में भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो निर्माण कार्य ऐसा हो कि भविष्य में उसमें अगर हमको G+3 तक जाना पड़े तो वो भी हम डिज़ाइन में डलवा रहे हैं। नहीं तो अगर वो डिज़ाइन में नहीं रहेगा तो भविष्य में हमको जब आज 50 बिस्तर का अस्पताल, जिसको हमारी पूरी इच्छा है कि 100 बिस्तर का किया जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ प्रदेश सरकार की नीति की वजह से आज बहुत सालों के बाद कटंगी विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिनको हम कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक डॉक्टर की उपलब्धता हो गई है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा। कुछ इरिगेशन की स्कीम्स हैं जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, वो हमारी महत्वाकांक्षा स्कीम है, उनके लिए प्रयास निरंतर जारी है। आने वाले समय में उसका भी आपको दिखने लगेगा रिस्पॉन्स। अगर मैं नगर की बात करूं, उसके पहले पुनः एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी जितनी जल वाली योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, नलकूपों से जिसमें हम लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं, तो उसमें हम एक नई महत्वाकांक्षी स्कीम हम बना रहे हैं जिसका सर्वे हो चुका है कि जो हमारा राजीव सागर डैम है वहाँ के पानी से हम गाँव में पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। अभी वर्तमान में गाँव में बोर होता है, बोर के पानी से उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ये बोर हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा उसमें पानी उपलब्धता नहीं रहेगी। तो उसके लिए भी हम एक महत्वाकांक्षी योजना बना रहे हैं कि वहाँ से पानी से हम सब जगह ये उपलब्ध करा सकें। साथ ही साथ कटंगी नगर परिषद क्षेत्र के लिए भी एक नई पीने के पानी की योजना बनाई जा रही है। अभी 3.5 करोड़ स्वीकृत हुआ है, उसको हम बढ़ा के 5 करोड़ तक ले जाना चाह रहे हैं, जिसमें नई पानी की टंकी रहेगी और पानी के नए आयाम भी रहेंगे। इसके अलावा बहुत दिनों से आप सबके ध्यान में होगा कि यहाँ पे कचरा साफ करने की कुछ मशीनें खरीदी गई जिनका कोई उपयोग नहीं हो पाया, तो उसको उपयोग करने के लिए भी जो वहाँ पे बिजली की व्यवस्था करना है वो भी हम करवा रहे हैं और बाकी अन्य मशीनें बुलवा के कटंगी नगर अपना स्वच्छ रहे, उसके लिए भी उस प्लांट को शुरुआत करने के लिए हमने प्रयास कर लिया है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में उसकी वो भी शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो आना ही है। एक हमारी व्यक्तिगत तौर पे 2 योजनाएं और हैं नगर के लिए, एक सब्जी मंडी और एक तालाब की सौंदर्यता के लिए कुछ राशि पहले से है, कुछ अतिक्रमण का विषय है, उसका भी मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में हम निराकरण कर लेंगे इस बरसात के पहले। उसमें कुछ कठिनाइयाँ आई हैं, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग से कमजोरी रही है, हो सकता है वो कारण बना हो, लेकिन उसको भी हम पूर्ण कर लेंगे। और एक हम योजना बना रहे हैं कि ये सब्जी मंडी को हम जहाँ अभी बैल बाज़ार की जो जगह है वहाँ शिफ्ट कर दें, ताकि ये जो बस स्टैंड की जगह है यहाँ पे पूरी जगह पे उपलब्धता हो जाए। तो वो भी लगभग 2 करोड़ की राशि मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हमको उपलब्ध हो सकती है। इसी प्रकार से जो अभी हमने 2-3 कार्य कराए, अभी
कटंगी विधानसभा क्षेत्र की 4 सड़कों को हमने मुख्य जिला सड़क घोषित करवा दिया है। कटंगी से लालबर्रा मार्ग, कटेधरा से नवेगांव, गजपुर, जरामूगांव होते हुए अंसेरा होते हुए झालीवाड़ा मार्ग निकलेगा। 2 कुमली से मीरकपुर मार्ग, मीरकपुर से अगासी मार्ग। ये मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में 2 ही स्थानों की सड़कों को मुख्य जिला सड़क घोषित किया गया और ये घोषित होने के बाद ये सड़कें का चौड़ीकरण जो कि लोगों की ज़रूरत है वो भी हम अगले स्टेप में कर पाएंगे, इसलिए हमने उनको MDR घोषित करवाया है। रेलवे की भी सबका मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रदेश सरकार के द्वारा नागपुर डिवीज़न में डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी का विधायक सदस्य बनाया गया है। उस नाते भी हमने इस विधानसभा क्षेत्र में आने वाली परेशानियां आप सबने मेरे ध्यान में लाया था कि तिरोड़ी के फ्लाईओवर की स्थिति बहुत ख़राब थी, उसका भी मैं समझता हूँ कि वो पैचवर्क पूरा हो चुका है। यहाँ से जो रेलवे स्टेशन मार्ग है उसमें स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो गई है, उस मार्ग को भी बनवाना है। एक हमने प्रपोजल दिया है जो आने वाले बजट में स्वीकृत होने की हमें पूर्ण संभावना है, तिरोड़ी रेलवे स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज 1 नंबर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आने जाने के हिसाब से FOB, वो भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे की समस्याएं माननीय सांसद जी के मार्गदर्शन में निर्देशन में हम सब प्रयासरत हैं कि कटंगी जल्द ही मुख्य शहरों से जुड़ सके, उसके लिए भी हम सब प्रयास कर रहे हैं। भविष्य के दृष्टिकोण से आप सब जानते हैं कि हम सब के लिए ज़रूरी है कि हमारे क्षेत्र की नदियाँ जीवित रहें और मैं गर्व से कह सकता हूँ आप सबके आशीर्वाद से, माँ चंदन मैया के आशीर्वाद से, माँ गंगा मैया के आशीर्वाद से पहली बार हमने 2 स्वीकृत रेत खदानें कलगांव घाट और भाकल घाट, जिसका हमने पत्राचार किया, लगातार पत्राचार किया, हमने टेक्निकल वे में उनको बताया कि इससे ये खदानें जो हैं ये इस क्षेत्र की रेत को नहीं नदियों को ही समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रही हैं, जिसको संज्ञान में लेके जांच हुई। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पे ये दोनों स्वीकृत खदानों को निरस्त कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि चंदन मैया के आशीर्वाद से ये एक ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक निर्णय है और इसमें मुझे सहयोग देने के लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ, हृदय से आभार करता हूँ कि हमारे क्षेत्र की नदी बचाओ अभियान जो है उसमें ये एक कदम है, पहला कदम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसे अनेकों कदम उठाते हुए हम हमारे क्षेत्र की नदियाँ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और सभ्यता के लिए बचाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। यही आप सबसे निवेदन करना था। बहुत बहुत